अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर हसनैन ख़ान है और मैं एक कंसल्टेंट प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जन हूँ। प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी से मेरा ताल्लुक़ पिछले 15 साल से है, जिसमें से आखिरी 7 साल यानी जुलाई 2015 से लेके अब तक मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट ऑफ प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी काम कर रहा हूँ। प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मेनली 3 तरह के डिफरेंट स्पेशलिटीज़ या स्किल्स का कम्बिनेशन है। कॉस्मेटिक सर्जरी, रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी एंड बर्न यानी जले हुए मरीज़। कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, इंसान के खूबसूरती के मुख्तलिफ प्रोसीजर हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट, ब्लेफरोप्लास्टी, फेस लिफ्ट, नोज जॉब, नेक लिफ्ट, बोटॉक्स, फिलर्स, डर्माब्रेशन, इसी तरह छाती या ब्रेस्ट की खूबसूरती के ऑपरेशन और पेट के एब्डोमिनोप्लास्टी और टमी तक और लाइपोसक्शन। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे कि रिकंस्ट्रक्शन से ज़ाहिर है इंसान के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी है। इसमें पैदाइशी तौर पे बीमारियां जिन्हें हम कंजेनिटल डिजीज़ कहते हैं, जैसे कि कटे हुए होंठ और तालू का ऑपरेशन, पैदाइशी तौर पे कान का छोटा होना, इसी तरह हाथ के मुख्तलिफ मसाइल जो कि पैदाइशी तौर पे हैं, उनके ऑपरेशन शामिल हैं। इसके साथ साथ इंसान के जिस्म पे कोई भी ज़ख़म बन जाए या डिफेक्ट हो जाए, जैसे कि जलने के बाद होता है या चोट लगने के बाद, उसकी रिकंस्ट्रक्शन भी प्लास्टिक सर्जन करते हैं। और सबसे आखिर में जो जले हुए मरीज़ हैं उनका मुकम्मल इलाज, चाहे वो इमीडिएटली जले हैं और एक्यूट बर्न है या जलने की वजह से जो डिफेक्ट पैदा हुए हैं, जैसे कि मोटी का जिल्द हो जाना, हाइपरट्रॉफी स्कार या कंट्रैक्चर, इन सब बीमारियों का इलाज एक प्लास्टिक सर्जन करता है। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था मेरी स्पेशलिटी के बारे में। थैंक यू वेरी मच। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फेस लिफ्ट। फेस लिफ्ट उन पेशेंट्स में की जाती है जिनकी चीक की स्किन ढलकी हुई है, तो ख़ास तौर पे जो चीक या गाल जिनके ढलके हुए हैं उम्र के साथ या वैसे, उसको टाइट करने या खूबसूरती के ऑपरेशन को फेस लिफ्ट कहा जाता है। फेस लिफ्ट के साथ नेक लिफ्ट भी आमतौर पे ऐड की जाती है अगर नेक की स्किन भी रिंकल्स आ गए हैं या वो ढलक चुकी है। फेस लिफ्ट एक ऐसा सर्जिकल प्रोसेस है जिसे बाकी कंजर्वेटिव प्रोसेस पे एडवांटेज है, जिस तरह कुछ लोग थ्रेड लिफ्ट कराते हैं चीक एलिवेशन के लिए या बोटॉक्स या फिलर लगवाते हैं। थ्रेड लिफ्ट या बोटॉक्स या फिलर के रिज़ल्ट आमतौर पे 6 महीने तक रहते हैं, लेकिन फेस लिफ्ट के रिज़ल्ट जो है वो 2 to 3 ईयर्स और बाद औक़ात 5 ईयर्स तक भी एक्सटेंड हो सकते हैं। ये पेशेंट की वियर एंड टेयर पे डिपेंड करता है, लेकिन फेस लिफ्ट के रिज़ल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ये पेशेंट को पता होना चाहिए। दूसरा, जो पेशेंट या लोग जो फेस लिफ्ट की तरफ जाते हैं उनके नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनको ये पता हो कि ऑपरेशन का स्कार जो है वो कान के करीब या उससे पीछे आता है। तो ऐसा ऑपरेशन नहीं है जिसमें बिल्कुल कोई निशान हो भी ना। फेस लिफ्ट से लोअर और मिडल और लोअर पार्ट ऑफ द फेस एलिवेट हो जाती है और एक खूबसूरत अपीयरेंस आती है, लेकिन इससे नॉर्मली हम अपर पार्ट ऑफ फेस नहीं एड्रेस कर सकते। उसके लिए एक मुख्तलिफ सर्जरीज है, वो किया तो जा सकता है इस ऑपरेशन में, लेकिन थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ता है। फेस लिफ्ट लोकल एनेस्थीसिया यानी सुन करके भी किया जा सकता है और मुकम्मल बेहोशी में भी किया जा सकता है, वो पेशेंट और सर्जन प्रेफरेंस के ऊपर है। नॉर्मली जो फेस लिफ्ट की कॉस्ट है वो 1 लाख से 1,50,000 के दरमियान है। डिपेंड करता है कि आपका सर्जन कौन है और किस हॉस्पिटल में करा रहे हैं। फेस लिफ्ट की जो इम्पॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है कि बाद औक़ात हीमाटोमा या ब्लड इकट्ठा हो जाता है जिसे ड्रेन करना पड़ता है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन फेस लिफ्ट के बारे में आपको ये है कि आप एक प्रॉपर ट्रेन प्लास्टिक सर्जन से कराएं ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो। थैंक यू वेरी मच। अगर आपका कोई सवाल है या आप इसके बारे में कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर या ईमेल एड्रेस पे मैसेज करें
या और हमसे कांटेक्ट करें तो हम आपको इसका जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच।